से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मकर राशि और मकर लग्न के लिए 2019 कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। 2019 मकर लग्न के हिसाब से ज़्यादा जाइएगा, बिकॉज लग्न चार्ट मेन है। जो राशि है वो चंद्र कुंडली जहाँ लिखा होगा आपके चार्ट में वो है, तो चंद्र कुंडली से ज़्यादा जन्म कुंडली का इम्पोर्टेंस है। इसलिए जन्म लग्न जो है पहले स्थान में कुंडली के 10 नंबर लिखा है, तो आपका जन्म लग्न मकर है। तो मकर लग्न वालों के लिए सिचुएशन थ्रू आउट द ईयर ग्रहों की कुछ अच्छी हो रही है, बिकॉज केतु आपके फर्स्ट हाउस में चल रहा है आपकी कुंडली में, वो जा रहा है आपके 12th हाउस में। और राहु जो है वो आपका सामने बिल्कुल 7th हाउस में चल रहा है, वो जा रहा है 6 में। तो वो एक चेंज है। गुरु आपका 11वें स्थान में आ गया है और वो बीच में 12वें में जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ जाएगा। उसके बाद वापस वक्री होके जाएगा 8 नंबर जहाँ लिखा है, यानी कि 11वें स्थान में वापस जाएगा। एंड शनि जो है वो आपका 12वें स्थान में ऑलरेडी चल रहा है, तो केतु उसके पास आने वाला है। अब शनि आपकी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, वो आपको इफेक्ट्स देने के लिए बहुत सक्षम है और उसकी दृष्टियां बहुत अच्छी हो रही हैं और समय आने वाला आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी ग्रह भी सही दिशा में है आपके लिए। तो मकर लग्न वालों के लिए ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस चल रहा था काम में, पारिवारिक जीवन में, तो उसमें बहुत चेंज आएंगे। आपको मन की शांति मिलेगी। आपको बहुत टाइम से आप खुद को एक जैसे ब्लॉक हो गए हैं, लॉक हो गए हैं ऐसा लग रहा है, तो उसमें से बाहर निकलेंगे। कहीं बाहर जाना आना होगा, घूमना होगा, इवन मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम होगा। और खासकर आपके लाइफ पार्टनर के साथ और उनके जो मतलब कुछ लोग हैं उनके रिश्ते में तकलीफ़ है, रिश्ता होने में तकलीफ़ है, और जिनकी शादी हो गई है उनको तकलीफ है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होगा आफ्टर मार्च, बिकॉज राहु वहाँ से ट्रांजिट कर रहा है आपके लिए। एक अच्छी बात वो है। और आपके लिए सेविंग्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस खुलने वाले हैं ये साल में, बिकॉज आपका जो सैटर्न है जो अभी जाने वाला है आपकी राशि मतलब कुंडली में या आपकी राशि में मकर में आ रहा है नेक्स्ट जनवरी, 1 साल के बाद। सो ये साल जो है वो पूरा आपके लिए कैलकुलेटिव मूव का होगा। आप हर चीज़ में सोच के आगे बढ़ेंगे और शनि आपको ये करने के लिए एक मोटिवेशन देगा और उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक होने वाला है। गुरु आपका 11वें स्थान में है, लक्ष्मी स्थान में है, और अभी मंगल के साथ परिवर्तन में चल रहा है। तो गुरु आपके लिए लक्ष्मी के सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम, उसके बहुत सारे रास्ते नए और एक से ज़्यादा शुरू कराएगा और वो अच्छा है। गुरु आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है, उसका बेनिफिट उठाइएगा। आपको पढ़ाई में, अगर जिन लोगों को पढ़ाई करनी है बहुत, इवन जो लोगों की एज हो गई है तो भी उनको लगता है कि मुझे ये अचीव करना चाहिए था, ये डिग्री मेरे पास होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से लोग मैं जानता हूँ कि जो काम करें उनको लगता है कि थोड़ा MBA कर लिया होता तो और अच्छा होता, या थोड़ा ये होता डिग्री, या 1 साल का ये मैंने कर लिया होता। तो वो समय आपके लिए है, आप वो अचीव कर सकते हैं, तो वो आप कीजिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जिनको संतान का जिनकी शादी हो गई और संतान के लिए अगर प्लानिंग करना है तो वो कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी ये समय अच्छा है और होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो योग है, तो योग जब होते हैं तो आप कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों का, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, बट वो प्लान्ड होता है, हम सिर्फ उसमें चल रहे हैं और हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। सो एक चीज़ ये है। दूसरा, 2019 जो है वो आपके लिए जॉब में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। आपके जॉब में काफ़ी समय से जो चल रहा है उसको आप हटा देंगे। एक नए सिरे से नई जगह पर, नए एरिया में, नई ऑफिस में आप जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और दूसरा, आपका मन जो है वो ईश्वर से जुड़ेगा। आप चाहेंगे कि मैं मन की शांति के लिए कहाँ जाऊँ, तो आप मंदिर में जाएंगे। आप मंदिर में नहीं जाएंगे तो भगवान से घर बैठ के भी उन्हीं को करेंगे कनेक्ट, खुद को उन्हीं से, और वो होगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और वो आप करेंगे। तो जिनको प्रॉपर्टी चाहिए या
जिनको बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो वो दोनों चीज़ों के लिए ये समय जो चल रहा है वो थोड़ा रुकने का समय है वैसे, और थोड़ा समय जाने दीजिए। उसके बाद मतलब ये 2019 के अंत में, मतलब आफ्टर अगस्त, वो सारी चीज़ों में ज़्यादा आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। सो उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव मूव कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्लैरिटी कीजिएगा, अदरवाइज आपके पैसे खर्च होंगे और रिजल्ट नहीं लाएगा। तो ये बात दोनों चीज़ों में। और दूसरा, आपके साथ पार्टनरशिप जो है बिजनेस में, तो वो टूट सकती है, या उसमें बदलाव आ सकता है, या आप उसमें अलग हो सकते हैं, और वो बेटर होगा। तो बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत ख़राब समय था पार्टनरशिप में, और उसमें आपको आने वाला ये साल एक अच्छे मकाम पे ले जाएगा। पार्टनरशिप आपकी शायद ख़त्म हो सकती है, तो वो भी एक चीज़ देखिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि एक चीज़ कि मनी मैनेजमेंट जो हो रहा है शनि के हिसाब से, वो किस तरह से करना है आपको। जैसे पॉलिसीज़ लेनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो लॉन्ग टर्म का करना है, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, और उसमें बेनिफिट होगा और आप करेंगे ही। एक चीज़। दूसरा ये है कि आपके लिए जॉब का चेंज होने वाला है, जॉब की जगह या इवन आपका फील्ड बदलने वाला है, तो वो होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको आप उस तरह से ऑब्जर्व कीजिए कि ये 10 चीज़ों में से मुझे किस दिशा में जाना है, क्योंकि अब तक आप भटकते हुए जा रहे थे, आपको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। पैसा आ रहा है, ठीक है, बट अब आप जाएंगे प्रॉपर वे में, सही दिशा में। तो आपके सामने अगेन ऑप्शंस बहुत होंगे, लेकिन आपको जाना उसी में है, और वो राहुल ले जाएगा आपको 6th हाउस में जब आएगा, तब मार्च के बाद। सो फरवरी से उसके प्रोसेस शुरू होंगे। उसके बाद आपको मन की शांति के लिए डॉक्टर नहीं, ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, बेटर रहेगा। और विदेश और पार्टनरशिप में और प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स वगैरह में चेंज आएगा। पार्टनरशिप बदलेगी, आपको नई पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छा एक परिवर्तन ये आएगा कि आप खुद पे ट्रस्ट रख के आगे बढ़ने की सोचेंगे। और व्हीकल, लैंड वगैरह एंड विदेश, उसमें आपको वेट करना है टिल अक्टूबर, उसके बाद जाएंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा। आप अपने आसपास जो लोग हैं उनकी राय लेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो मेन ये पॉइंट्स से मैंने बताए, और अपनी कुंडली के हिसाब से थोड़ा देखिएगा। जन्म लग्न और राशि दोनों अलग हो तो दोनों का देखिएगा। लग्न कुंडली को ज़्यादा 80% से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।